हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीथिंग्स विल बी ऑल राइट विद यू। सो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं दोबारा इसी बजट कॉन्सेप्ट पर मैं कुछ नई जानकारी लेके आऊँगा। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बजट के कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे, जिसमें 2025 और 26 का जो हमारा इंडिया का बजट है उसमें किन किन टॉपिक्स पर किन किन पॉइंट्स पर जो फोकस किया गया है, राइट। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो बजट में जो आपकी रिसिप्ट्स हैं, जो उसके एक्सपेंडिचर हैं, वो कैसे और कहाँ से आते हैं और सरकार किस तरीके से किन किन सेक्टर पर उसको व्यय करती है, यानी एक्सपेंडिचर करती है, राइट। तो ये मेरा देखिए लोगो देख लीजिए आप, ये हमारा लोगो है, ये मेरा ये होम पेज है। तो होम पेज में आप इसको देख सकते हैं आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए, राइट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बजट, इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके आराम से, राइट। तो देखिए, तो जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बजट सार की, यानी बजट एट ए ग्लैंस। तो किस तरीके से बजट को एस्टिमेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि बजट पूरे देश का एक आईना होता है। तो हर पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाता है कि कहाँ से हमारा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जा सकता है, और जो सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट हुआ है उसको हम किन किन प्राइमरी से लेके जो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हम कहाँ पे हमें डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम 2023 से 2024 का जो ये एक्चुअल में जो हमें जो हमारे सामने रिजल्ट निकल के आया है। तो राजस्व प्राप्तियाँ यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 27,29,036 यानी 27,29,036 करोड़ रुपए। क्योंकि देखिए ऊपर आप देख लीजिए, ये जितनी भी बात चल रही है ओवरऑल किसकी चल रही है, ये बात चल रही है आपके करोड़्स में। तो इस बजट के टाइम पीरियड फाइनेंशियल ईयर में हमने इतनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्राप्त हुई, राइट। इन कंपैरिजन जो हमने 24-25 का जो अनुमान लगाया था, वो एस्टिमेट क्या रहा था, 31,29,200 रुपीज़, ओके। लेकिन क्योंकि हम 2025-26 के सेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो एस्टिमेट जो लगाया है, यानी जो रिसिप्ट्स जो ओवरऑल जो मिलेंगी हमें रेवेन्यू, वो 34,20,409, राइट। और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, रिवाइज्ड एस्टिमेट जो प्रेजेंट टाइम में जो इकोनॉमी की जो कंडीशन है उस बेस पर अगर हम बात करें, तो उसका जो अनुमान लगाया है वो 30,87,960 रुपीज़, राइट। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ओके। ये एस्टिमेट है और ये रिवाइज्ड एस्टिमेट का आकलन है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, ओके। अब यही हम बात करते हैं कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू नेट टू सेंट्रल। तो टैक्स रेवेन्यू क्या है, कितना है, तो 23-24 का अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो एक्चुअल में जो हमें मिला था वो 23,27,251 रुपीज़, ये हमें करोड़ रुपीज़ प्राप्त हुए थे, राइट। और 24 से 25 के बीच में जो सेशन में जो रहा टाइम पीरियड, उसका डिफरेंस देख लीजिए, उसका रहा है आपका 25,83,499 करोड़ रुपीज़, राइट। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं 25 से 26 का जो बजट है उसमें कितना है। उसमें आप देख लीजिए, ये आपका जो टैक्स रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू आपका 28,37,409 का एस्टीमेट लगाया है। इतना हमें क्या है, हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन अगर हम इसे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स यानी प्रेजेंट कंडीशन में जो इकोनॉमिक स्थिति है उसकी हम बात करें तो 25,56,960 रुपीज़ का इसमें अनुमानित या आकलन किया है। अब बात हम करें कर भिन्न राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो देखिए 2023 का है जो मैटर है, वो है 23-24 का, तो 40,01,785 करोड़ रुपीज़। और यही आपका 23-24 का रहा है, 24-25 का रहा है
वो आपका 24-25 का कितना रहा है, 54,500 सॉरी 54,500 सॉरी 54,05,701। और 2024-25 की अगर हम बात करें तो इसका जो रिवाइज्ड जो एस्टीमेट लगाया है वो लगाया है आपका 53,01,000। ओके, लेकिन अगर एस्टीमेट की बात करें हम तो एस्टीमेट हमारा 58,03,000 है। अब यही है हमारी पूंजी प्राप्तियाँ यानी कैपिटल रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें, ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात है, लेकिन अब कैपिटल रिसिप्ट्स की बात है, दो होती है हमारी, रेवेन्यू और कैपिटल। तो कैपिटल रिसिप्ट्स की 23 या 24 में आपका था 70 लाख आपका 14,411, और जो 24 से 25 का जो रहा है एस्टीमेट, वो एस्टीमेट रहा है आपका 16,91,000 आप 91,312। लेकिन हम क्योंकि 2025-26 का सेशन के बाद है तो इसका एस्टीमेट हमें देखना है 60 लाख ओके 44,936 अब इसका एस्टीमेट है, लेकिन रिवाइज्ड में ही ये हो जाता है 16,28,527, राइट। तो आप ये देख सकते हैं इधर। अब इसी की हम बात कर रहे हैं ऋणों की वसूली यानी रिकवरी ऑफ लोन से जो है आपका अदर्स रिसिप्ट्स है, आपका बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट्स का परफॉर्मा है, राइट। तो आप इसे देख लीजिए, आपका इसमें मिल रहा है हमें जो 23 एंड 24 का जो इसमें बताया है, ये आपका 26,446 और 28,024-25 में रहा है। और इसका 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में इसका जो एस्टिमेट किया गया है किसका, ये लोन्स रिकवरी की बात कर रहा हूँ मैं, 26,000 का। लेकिन जो 25 to 26 का जो ये तो देखिए रिवाइज्ड है, 26,000 रिवाइज्ड एस्टिमेट है, लेकिन जो एस्टिमेट जो लगाया गया है वो है 29,000 तक हमें रिकवरी ऑफ लोन्स से ये मिलेगा। अदर्स रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें तो 33,122 और 5,000 इसका 24-25 में रहा है, और 24-25 में रहा है। वही 24-25 में आपका ये है आपका, ये इसका बजट एस्टिमेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और यही आपका रिवाइज्ड में जो रहा है वो आपका रहा है 26,000, और जो 25 और 26 में जो रहा है, मतलब जो अनुमान लगाया है वो है आपका, जो अनुमान लगाया है वो है आपका 29,000, राइट। इसी तरीके से अदर रिसिप्ट्स की हो गई, सॉरी फिर से मैं बता देता हूँ। तो रिकवरी लोन्स की तो ये बात हो गई 26,646 और 28,000 एंड 26,000 एंड 29,000। तो रेस्पेक्टिवली ये टाइम ऑफ पीरियड है, ये 23 से 24 से 25 से 26 का, ये आप देख लीजिएगा। अब इसमें आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे रोका हुआ है। आगे अब बात करते हैं अदर रिसिप्ट्स में। तो 33,000 से 122 और 5,000 इसका 33,000 और इसका 47 आकलन किया गया है, यानी रिवाइज्ड में 33 है। और ये फोकस करने वाली बात 24-25 और 25-26 का है, आप इसको मेन रखिएगा, राइट। तो 33,000 और ये 47,000। अदर बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 16,44,646 और ये 16,13,312 और 15,69,527 और 15,68,936 ये अदर लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है। ओवरऑल ये बजट की जो बात कर रहे हैं हम, मतलब ओवरऑल मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, इसलिए। अब हम बात कर रहे हैं टोटल रिसिप्ट्स की। तो टोटल रिसिप्ट्स क्या है, 1+4 यानी 44,43,447, राइट। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं 48,20,512, 47,16,407, 50,65,345। ये हमारी क्या है, ये टोटल रिसिप्ट्स हैं, ओके। अब टोटल जो वह है यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या है, तो ये जो हमारा है टोटल
एक्सपेंडिचर ये आपका 44,43,447, 48,20,512 और ये आपका 47,16,487 और 50,65,345 राइट। तो देखिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं आपको 25 और 26 का ही आकलन करके बताता हूँ, ठीक है। बाकी आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लीजिएगा क्या है और आगे देखते हैं क्या है ये। तो अभी हमने टोटल एक्सपेंडिचर देख लिया ऑन रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का हमने जो आकलन किया है वो है 36,98,058 और 39,44,255 राइट। और यही आपका इंटरेस्ट पेमेंट है जो आपका वो इसका है 11,57,940 और 12,76,338 ये आपका रहा है। और इसमें आप देखिए कैपिटल की अब बात कर लेते हैं, इससे आप अपना देख लीजिएगा ये वाला मैं 13 पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कुल व्यय में 10 और आपका 13 यानी ये जो है आपका 10 एंड 13 पॉइंट राइट, इसकी बात हो रही है। ऑन कैपिटल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में आपका 10,18,429 और 11,21,090 ठीक है। ये आपका है आपका 24-25 या 25-26 का जो आपका जो मैंने अभी टाइम पीरियड आपको बताया था, ये जो है 24-25 और 25-26 का राइट। ये चीज़ आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑन कैपिटल अकाउंट्स। अब देखिए राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट आपका है 61,98,000 और 52 लाख आपका 3,846 राइट। ये आपका क्या है टोटल राजस्व घाटा की बात कर रहे हैं यानी रेवेन्यू डेफिसिट, ओके। अब यही आपका डेफिसिट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें 31,227 एंड 96,654 ठीक है। ये 25-26 की बात आ गई। और फिजिकल डेफिसिट की बात करें फिजिकल डेफिसिट 1 + 5 + 6 और इसमें ये पॉइंट देख लीजिएगा 9 फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहे हैं हम यानी 156 पॉइंट को जोड़ना है और 9 पॉइंट से घटा देना है यानी जो 9 पॉइंट है कुल व्यय इसमें से हमें घटाना है। और ये आपका जो 1 और ये जो आपका दिखा रहे हैं ना इसमें ये देखिएगा ये आपका फिजिकल में आपका दिखा रहा हूँ मैं। तो फिजिकल में है ना आपका 1, 5, 6 को जोड़ना है तो 1, 5, 6 आपका जो है इधर ये देखिए 1, 5 और ये 6 तो इन 1.56 के वैल्यूज़ को हमें क्या करना है ऐड करना है और 9 पॉइंट में से घटा देना है यानी टोटल व्यय हमारा जितना आएगा उसमें से माइनस कर देना है राइट। तो ऐसे निकलता है ये सब। तो आप थोड़ा खुद सेल्फ स्टडी करके निकालेंगे तो आ जाएगा, कोई ज़्यादा मतलब कोई कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है। और बाकी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछते रहिए, मैं बताता रहूँगा, ओके। आगे देखिएगा अब ये प्राथमिक घाटा की बात हो रही है। तो इसमें फिजिकल डेफिसिट तो मैंने आपको बता दिया। ये फिजिकल डेफिसिट आया आपका 15,69,527 और 15,68,936 करोड़ रुपीज़ में सब ओवरऑल सब करोड़ रुपीज़ वाली बात है राइट। ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ देख लेना आप। प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो ये आपका 43,000 आपका 43,01,587 और 29,02,598 करोड़ रुपीज़ राइट। ये सब बात है। तो ये पूरा आपका एट ए ग्लैंस मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। अब बात आती है कि रुपया कहाँ से आता है यानी किस तरीके से आता है। तो देखिए ये मैंने चार्ट के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रुपया कहाँ से आता है। ये डिफरेंट कलर में तो ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज को जरा देख लेते हैं थोड़ा जूम करके। और ये आपका है परसेंटेज में क्या है आपका देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स 70%, इनकम टैक्स आपका 22% आपका रहेगा, आपका
कस्टम पे आपका जो रहेगा ये वाला कलर जो है वो 4%, यूनियन एक्सेस ड्यूटी से 5% पर हमारा इतना आ रहा है, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अगर बात करें 18% हमारा इस पर आ रहा है। नॉन टैक्स रिसीप्ट से हमारा देखिए ये ग्रीन वाला पॉइंट है, इतने परसेंट हमारा इससे आ रहा है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट की बात करें तो देखिए छोटा सा है ना, ये इससे हमारा 1% आ रहा है, ये माइनस से छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ब्लू स्काई ब्लू सा। और बोरोइंग अदर लाइबिलिटीज जो परसेंट है 24% इससे आ रहा है। तो ये सब क्या है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम का, गवर्नमेंट का क्या है, माध्यम है। अब ये तो बात हो गई आपकी इनकम की। अब ये इनकम रुपया जाता कहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये है, पहले थोड़ा सा मैं इस पर ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये देखिए रुपया कहाँ से आता है, पहले इतना रोक देता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, आगे देखिए अब बजट अब कहाँ कहाँ पे खर्च होता है। तो सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम पर इंक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड मेजर सब्सिडीज, तो ये 16% रुपया यहाँ पे जाता है, ये खर्च हो रहा है। देखिए ये वाला पॉइंट ना डार्क ब्लू का, ये सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम पर। और इंटरेस्ट पेमेंट्स पर आपका जो भी इंटरेस्ट मतलब पेमेंट करना होता है वो 20% जो भी सरकार लोन या वो लेती है, कर्जा लेती है, राइट। और डिफेंस पर 8% यहाँ पे है, ये भी ब्लू, ये वाला ब्लू। आपका मेजर सब्सिडी 6% आपका ये ग्रीन वाला पॉइंट है। फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफ़र पर ये है आपका स्काई ब्लू। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटी ये आपका ये है 22% पर। आपका पेंशन्स पर 4%, आपका अदर एक्सपेंडिचर पर आपका 8%, आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पर 8%। तो ये ओवरऑल जो आप देख रहे हैं बजट यहाँ पे पैसा जाता है। और ये 2025-26 का जो अनुमानित जो डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से सरकार क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर और अपने रिसीप्ट्स को वो कलेक्ट करती है, अपने एक्सपेंडिचर को वो एक्सपेंस करती है, ठीक है, और अपने फाइनेंशियल ईयर को में अपना परफॉर्मेंस देती है बजट के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ बजट दे ऑल परफॉर्मेंस। ओके, तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए ये मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जूम कर दिया मैंने, आपको थोड़ा अच्छा लगे तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्लग टीचिंग, जल्दी मैं नई जानकारी के साथ फिर से आऊँगा, अपडेटेड करता रहूँगा मैं आपको। तो डोंट गो एनीवेयर, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट्स भी करिए। ये आप ही का चैनल है।